आकाशो यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, भारत का जंगी जुनून, नई दिल्ली की जारहाना अज़ाइम और खित्ते का अमन। भारत का जंगी जुनून सर पर सवार खतरनाक अस्करी मुहिम जोई की तैयारियां जारी, जो कि जनूबी एशिया के अमन को दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। नाजरीन, भारत की अस्करी क़यादत के हालिया बयानात ने नई दिल्ली की जारहाना अज़ाइम और जंगी जुनून को एक बार फिर मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया। भारतीय फौज की डीजी इन्फेंट्री लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने खुद इन इक़दामात की तफसीलात फ़ख्रिया अंदाज में जारी की हैं, जो किसी भी ज़ाविये से मामूल के जदीद कारी नहीं, बल्कि ये एक गैर मामूली तेज़ रफ्तार और जारहाना जंगी तैयारियों का वाज़ेह सबूत है। नाज़रीन, सबसे पहले हंगामी बुनियादों पर खरीदे जाने वाले इन मौलिक हथियारों के अंबार का जायजा लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार ने तस्दीक की है कि जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की एक बड़ी खेप पाइपलाइन में है। ये आम मिसाइल नहीं, ये फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ की सलाहियत रखने वाले वो मौलिक हथियार हैं जो टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत के नाम पर एंटी टैंक मिसाइलों के कई नए मुकामी मंसूबे और 4th जनरेशन के मिसाइल सिस्टम के लिए टेंडर्स इसके अलावा हैं। यानी 5.25 लाख किलो स्क्वाटर कार्बाइन्स खरीदने का ठेका दिया है। नाज़रीन, ये हथियार यानी जेवलिन मिसाइल और किलो स्क्वाटर महज दिफाई जंग के हथियार नहीं हैं। ये जारहियत, किलोस कॉम्बेट और सरहद पार ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नई दिल्ली को अचानक इस इमरजेंसी खरीदारी की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये हंगामी सूरत हाल दरअसल खिते में ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने और धौंस की फ़ज़ा कायम करने की एक सोची समझी कोशिश है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट का सबसे तशवीशनाक पहलू हथियारों का हुसूल नहीं, बल्कि इन हथियारों के इस्तेमाल के लिए बनाए जाने वाले नए जारहाना फौजी यूनिट्स हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार ने इंकशाफ किया कि भारतीय फौज अपने इन्फेंट्री बटालियंस में आशनी यानी आग के नाम से खुसूसी ड्रोन प्लाटून्स के क़याम अमल में ला रही है। ये प्लाटून सिर्फ निगरानी के लिए नहीं, बल्कि इन्हें कामयाबी और लॉन्चरिंग मिशंस के खुदकुश ड्रोन और हदफ के ऊपर मंडला कर सही वक्त पर हमला करने वाले बारूदी ड्रोन से लेस किया जा रहा है। ये वाज़ेह तौर पर बटालियन की सतह पर पेश की हमलों की सलाहियत पैदा करने की मुतरादिफ है। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक कदम भेरों के नाम से नए हाइब्रिड बटालियंस का क़याम है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये भेरों बटालियंस दर हकीकत भारत की इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के जारहाना नजरिए का एक झूठा, मुतहर्रिक और खुद कफिल मॉडल है। ये ऐसे यूनिट्स हैं जो दिफाई मकासद के लिए नहीं, बल्कि वाज़ेह तौर पर जारहाना और क्रॉस डोमेन ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यानी एक ऐसा यूनिट जो खुद अपना फ़ज़ाई दिफा, अपनी आर्टिलरी सपोर्ट और ज़मीनी हमला सब कुछ एक साथ कर सकता है। नाज़रीन, भारत का कामयाबी ड्रोन्स, 4th जनरेशन मिसाइलों और उनकी जारहाना हाइब्रिड बटालियंस पर बैक वक्त जोर देना इसकी फौजी हिकमत अमली में एक इंतहाई खतरनाक और वाज़ेह तब्दीली को जाहिर करता है। ये तब्दीली दिफाई पोजीशन से हटकर पाकिस्तान के खिलाफ तेज़ रफ्तार और शदीद जंग के मंजरनामों की तैयारी है। ये पेशगी हमलों की एक ऐसी जहनीत की अक्कासी करता है जिसका भारत की सियासी और अस्करी क़यादत बारहा इजहार कर चुकी है। नाज़रीन, भारतीय सियासी और अस्करी अशरफिया की जानिब से मुसलसल जहरीले पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों के साथ ये जदीद हथियारों की हंगामी खरीदारी और आशनी और भेरों जैसे जारहाना यूनिट्स की तश्कील इस बात में कोई शक नहीं छोड़ती कि नई दिल्ली ताकत के जोर पर खिते की मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करने के खतरनाक अज़ाइम रखती है। पाकिस्तान भारत की इन इश्तियाल अंगेजियाँ और इसकी जंगी जुनून को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बनने वाली भारतीय अस्करियत पसंदी के इस मंसूबे को हर आलमी प्लेटफॉर्म पर बेनकाब करता रहेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और तकनीकी दिफाई सलाहियत को हर सतह पर मजबूत से मजबूतर बनाने का भरपूर अज़्म और मुकम्मल सलाहियत रखता है, ताकि दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर और नाकाबिले फरामोश जवाब दिया जा सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान आकाशो यासीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।